जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। कटरा हादसे की जांच हाई लेवल कमेटी करेगी। एलजी ने कमेटी गठन का आदेश दे दिया है। 3 सदस्यीय समिति का होगा गठन। इस वक्त की बड़ी खबर, कटरा हादसे की जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। कटरा में जो हादसा पेश आया, जिसमें जो 34 का आंकड़ा सामने आ गया है, अब तक 34 लोगों के बारे में खबर है। जो खबर ये थी कि वहां पर पहले ये बात सामने आई कि वहां लैंडस्लाइडिंग हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि वहां पर क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था। बहरहाल तो कटरा हादसे की जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। एलजी ने कमेटी गठन का आदेश दे दिया है। 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। एलजी ने जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शालीन काबरा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है। जम्मू के संभागीय आयुक्त और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक इस समिति के 2 अन्य सदस्य होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कटरा हादसे की जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। एलजी ने कमेटी गठन का दिया आदेश। 3 सदस्यीय समिति का होगा गठन। एलजी ने जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शालीन काबरा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दे दिया है। जम्मू के संभागीय आयुक्त और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक इस समिति के 2 अन्य सदस्य हैं। और फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ न्यूज 18 जेकेएच के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी। सोढ़ी जी, ये खबर कितनी अहम है, कितनी बड़ी है ये खबर? देखिए विशाल, काफी अहम खबर है, क्योंकि 30 से ऊपर लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी, जिसमें अर्धकुंवारी के पास जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे थे, वहां पर बादल फटने की वजह से एक लैंडस्लाइड आया था, जिसमें से 30 के करीब लोगों की जान चली गई थी। अब आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो श्राइन बोर्ड के हेड भी हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया है और 3 सदस्यीय एक हाई लेवल कमेटी जो है उसको आज उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। और जो कमेटी होगी ये इसको हेड करेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग शालीन काबरा। वो जो है दूसरे जो 2 सदस्य होंगे इस कमेटी में, वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू होंगे और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जो है वो बाकी 2 सदस्य होंगे। इस कमेटी को जो टास्क दिया गया है वो 3 टास्क दिए गए हैं। एक तो ये डिटेल में जो रीजन था या जो वजह थी इस इंसिडेंट की, उसके बारे में खोजबीन करेंगे, और क्या इसमें कुछ लैब से क्या कोई कहीं पर कोई कमी थी या कोई कहाँ से कोई जो लैप्सेस थे, उसके बारे में भी ये जो कमेटी है उसके बारे में भी खोजबीन करेगी। उसके बाद जो दूसरा इन्हें दिया गया है मैंडेट, वो ये जांच करने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद जब ये हादसा हुआ तो जो रिस्पॉन्स था रेस्क्यू का या रिलीफ मेजर का, वो कैसा रहा। और उसके बाद जो तीसरा मैंडेट है, ये कमेटी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इस तरह की यात्रा के लिए और किस तरह के मेजर्स लिए जाएं, किस तरह के स्टेप्स लिए जाएं, ये जो आगे इस तरह के हादसे ना हो। देखिए, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं है। ये जो फ्लैश फ्लड थे या जो लैंडस्लाइड, वो तो कुदरती हादसा था, लेकिन आइंदा से किस तरह के स्टेप्स लिए जाएं कि ऐसे हादसों से बचा जाए जिसमें जानी और माली नुकसान ना हो। 3 मैंडेट इस कमेटी को दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलजी ने यह आदेश दिया है कि मात्र 2 हफ्ते में ये कमेटी जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो इसी ऑफिस में सबमिट करेगी। देखिए, ये जिस तरह विशाल आप पूछ रहे थे, ये एक इम्पोर्टेंट कदम है, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी जो है, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है जम्मू कश्मीर में, वो इस हादसे पे पॉलिटिक्स खेल रही है। कई ऐसे बयान आ रहे हैं जो अभी नहीं आने चाहिए, क्योंकि कुदरती हादसे पे किसी का जोर नहीं है। कोई कुदरती हादसे को रोक नहीं सकता। जिस तरह से किश्तवाड़ में कुदरती हादसा हुआ, वहां पर भी फ्लैश फ्लड था। जो माता वैष्णो देवी में सोनी जी, अगर ये प्राकृतिक आपदा है, तो क्या प्राकृतिक आपदा को लेकर के ये जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, फिर इसका रोल क्या रह गया इसमें? देखिए विशाल, ये जिस तरह से मैंने कहा कि 3 मैंडेट इसे दिए गए हैं कि पूरी तरह से इसका जो रीजन है, देखिए प्राकृतिक आपदा को तो रोका नहीं जा सकता था, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ का नुकसान हुआ है उसे रोका जा सकता था। क्या उसमें कहीं कोई लैब से
क्या कोई कोताही बरती गई थी, उसके बारे में ये इन्वेस्टिगेशन जो ये कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि कई लोगों का ये कई पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह मैं बता रहा था, हाँ। उनका ये कहना था कि यात्रा रोकी क्यों नहीं गई थी। हालांकि श्राइन बोर्ड ने ये कंफर्म कर दिया था कि यात्रा रोकी गई थी और ये यात्रु जो थे वो वापस आ रहे थे जब ये लैंडस्लाइड हुआ, ये क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो देखिए, अच्छा, क्या इसकी कोई समय सीमा तय की गई है? रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 2 हफ्ते में इस कमेटी को ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आइंदा से इस तरह के हादसे ना हो, जानी माली नुकसान ना हो, उस पे जो स्टेप्स लिए जाएंगे उसको कैसे रोका जाए, उस पे भी ये जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है वो एलजी को देंगी। जी विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर, 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है कटरा हादसे की जांच को लेकर के। और इसमें जो अभी डिटेल से बता रहे थे कि क्या उनका इसमें मैंडेट होगा, उनको क्या इसमें तय करना है, ये 3 सदस्यीय समिति का गठन जो है वो कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा टास्क ये रहा है कि रीजनिंग जो इसकी है उसके बारे में पता लगाया जाएगा। एलजी ने समिति गठन का आदेश दे दिया है।